हम सब अब तक जो पढ़ रहे थे या मैं जो पढ़ा रहा था, ठीक है, अक्सर मैं देखता हूँ कि जब भी आप लोग क्लास में होते हैं, जब भी क्लास शुरू होती है तो मैं क्वेश्चन आंसर भी करता रहता हूँ। और उस क्वेश्चन आंसर करने से ये पता चला है कि या तो आप पढ़ रहे हैं और वो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही, ठीक है, या तो आप पढ़ ही नहीं रहे। समझ गए बात हमारी? या तो आप पढ़ नहीं रहे, या तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं कुछ ऐसा डाउट आपका फंस रहा है जिसको आप क्लियर ही नहीं कर रहे। किस वजह से नहीं कर रहे वो तो आप ही ज़्यादा बेहतर जान पाओगे, ठीक है। क्या रीज़न है? क्लियर करना नहीं चाहते हैं या पूछने में शर्म आती है, क्या होता है वो तो आप जानोगे। तो ये जो पढ़ाई का तरीका अब तक चल रहा है, इस तरीके को देख के ना कुछ चीज़ें बहुत ही ऐसी हैं जो ये बता रही है कि मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और ना ही हमारे पढ़ाने का कोई मतलब है, ठीक है। आप लोग खुद से अपने आप से अगर क्वेश्चन करें कि जो चीज़ें या जिस मेथड से हम अब तक पढ़ रहे हैं, सेम वही मेथड हर इंस्टीट्यूट वाला फॉलो कर रहे हैं। हर इंस्टीट्यूट में वैसे ही है कि आप गए, टाइम पे आए, टाइम पे अपना क्लास किया, क्लास ख़त्म हुआ, चले गए। 1 साल का कोर्स है तो आप 12 महीने तक यही किए, 3 महीने का कोर्स है तो आप भैया पूरे 90 दिन यही किए, छुट्टी वुट्टी मान लो हटाई तो चलो। तो कुल मिलाकर के जो ये हम लोग मेथड फॉलो कर रहे हैं पढ़ाई का, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि क्या कुछ अलग किया जाए जो आपके लिए कुछ ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करे, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा भी आए, ठीक है। लोगों को आपको देख करके थोड़ा सा मोटिवेट हो कि हाँ यार इन्होंने कोचिंग किया, इस जगह से कोचिंग किया, अलेक्सा इंस्टीट्यूट से, इस तरीके से इनको ये चीज़ सीखने को मिली। और साथ ही साथ आप उनको दिखा पाएँ कि आपने क्या चीज़ें बनाई। नए लड़के आते हैं, ठीक है, एक चीज़ वो आपसे सीख पाते हैं, पता है क्या? बैठ के गुटबाजी करना, वहाँ पे बैठ करके आगे पीछे अपने उस पर नहीं बैठेंगे सिस्टम पे कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो आए, एडमिशन लिए, आपको देखे कि आप बातचीत कर रहे हो तो वही उनके अंदर भी गया, वही चीज़ वो भी फॉलो कर रहे हैं। क्या हो कि अगर वो आपके प्रोजेक्ट्स को देखें, ठीक है, क्या हो कि अगर यहाँ पे एक ऐसा वॉल पे एक फ़ोटो लगा दिया जाए जिसमें एक टॉपर का लिस्ट का नाम हो, तो क्या उसको देख करके मोटिवेट नहीं होंगे? यार पूछेंगे नहीं कि ये कौन है, क्यों इसकी फ़ोटो यहाँ पे लगी पड़ी है, ठीक है। हर महीने वो फ़ोटो चेंज होती रहे जो टॉपर हो उसके हिसाब से। तो एक बार को दिमाग में आएगा कुछ लोगों के कि यार ये चीज़ है जो हमें भी करनी चाहिए, हमें भी अपनी फ़ोटो यहाँ पे लाना है। एक दिन नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, कुछ ना कुछ दिन बाद आपको खुद ही क्लिक करेगा, यार हमारे ही आसपास बैठने वाला, ठीक है, हमारे ही साथ आने वाला, उसकी फ़ोटो लग रही है, वो टॉप कर रहा है और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, जिससे आपको भी एक कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें मोटिवेट करेंगी और धीरे धीरे पढ़ाई का आगे पीछे करके कुछ ना कुछ महीने बाद, दिन बाद समझ में आएगा, थोड़ा सा हो सकता है आप पढ़ाई करना शुरू करें, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके हमने क्या किया है, कुछ चीज़ें सोचा है, कुछ प्लान बनाया है, और वो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि ये जो चीज़ है जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ सुनना नहीं है कि सुन लिया और हमने बोल दिया फिर वो चीज़ ख़त्म कर दिया, कहानी ख़त्म। आप यहाँ पे एडमिशन लिए हैं तो क्या सिर्फ कंप्यूटर पढ़ने के लिए अगर एडमिशन लिए हैं कि हम जा रहे हैं सिर्फ कंप्यूटर सीखने, तब तो हो गया बेड़ा गर्क, ख़त्म कहानी, ठीक है। अगर आप ये सीखने आए हैं कि हम कुछ स्किल्स लेने आए हैं, सिर्फ सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करना है, कुछ ऐसी स्किल्स हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हमारे कंप्यूटर, जो हमारा कोर्स है जो हम सीख रहे हैं वो तो आए ही आए, प्लस उससे मिलता जुलता हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो उसको हम बाहर जा कर के दिखाएं, ठीक है। जो हमारे बाद जो अगली जो हमारी बात आएगी, क्या कहते हैं, बैच, वो देख करके कम से कम मोटिव हो कि भैया ठीक है, हमारे पहले वाली बैच वालों ने ऐसा ऐसा इतना कुछ किया है तो हमारा भी कुछ बनता है कि हम भी कुछ ऐसे करें,
ठीक है, आप भी गर्व से कह पाओ कहीं पे जा करके कि हाँ भाई साहब हमने इस जगह से अलेक्सा इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया था। पढ़ाई का तरीका वहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा हर जगह है, कुछ चीज़ें अलग हैं। आपको पता है कि हम दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करता ही रहता हूँ मैं, कुछ ना छोटा ही सही कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इस बार भी कुछ है आपके लिए, और सबको फॉलो करना है और पूरे मन से फॉलो करना है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। तो जितनी जिम्मेदारी से मैं इसको फॉलो करूँगा उससे कहीं गुना जिम्मेदारी से आपको फॉलो करना है। अगर मैं इस टॉपिक से कभी भटक रहा हूँगा कि लग रहा है आपको कि सर ने बोला था बट इस समय इसको कर नहीं रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, ठीक है। आप नहीं करोगे तो मैं आपको टोकूंगा कि भाई साहब ऐसा बोला गया था और आप नहीं कर रहे हो। तो ये करना है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब तक कैसे पढ़ा क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, बट अब चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी, अब चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। कुछ लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, कुछ दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, फाइनल चले जाएंगे, बट अभी 3-4 महीने बाकी हैं। तो उन 3-4 महीने को इतना बढ़िया से आप यूज करिए, ऐसा कुछ सीख के जाइए कि आप गर्व से कह पाओ कि हमने भैया इस फला फला जगह से पढ़ा था, ठीक है, और हमने जो सीखा है वो हमारे लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं और हमने ये चीज़ सीखा है। छोटी चीज़ें पूछ ली जाती है तो अक्सर लोगों का मुंह नीचे हो जाता है कि यार नहीं पता है, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे बताना था, जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। उस पॉइंट्स को मैंने एक कागज़ पे लिख लिया था ताकि मैं भूलूँ ना। पहला पॉइंट्स ये है कि हम महीने में, चाहे 1 महीने में 2 बार हो या 2 महीने में 1 बार हो, बीच बीच में आपको कोशिश रहेगी कि हर महीने में कम से कम 1 बार रहे। एक हैकाथॉन रखेंगे जिसमें आपको क्या करना होगा, जो भी आपने पढ़ा, चाहे वो एक्सेल पढ़ा हो, आपने कोडिंग पढ़ा हो, आपने IoT डिवाइस के बारे में पढ़ा हो, आपने वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा हो, जो कुछ भी पढ़ा है अब तक आपने, उससे रिलेटेड आपको वर्क एक बनाना होगा अपने से। कुछ भी एक ऐसा चीज़ बनाना होगा जिसमें आपको यहाँ पे खड़े होकर के सबके सामने प्रेजेंटेशन देना होगा, और वो कुछ ऐसा होगा कि आपने जो बनाया है वो दूसरे के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं एक वेब डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट हूँ या मैं सिर्फ एक्सेल ही पढ़ता हूँ, तो मान लो कि मैंने एक ऐसा ट्रैक रिपोर्ट बनाया, चाहे वेब डिज़ाइनिंग वेबसाइट की मदद से, चाहे एक एक्सेल में, जहाँ पे मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि मैं अपने एक्सपेंस, अपने इनकम, या फिर मैं किसी कंपनी में अगर दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं किसी कंपनी का जो एक्सपेंस है, कौन सा सामान कितना खरीदा जा रहा है, कैसा है, वो ट्रैक रिपोर्ट ऐसी हो जिसको मैं बना करके और आपके सामने समझाऊं कि देखो ये चीज़ मैंने बनाया है, और अगर इसको कोई यूज कर रहा है तो उसको इस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। तो इससे समझ में आएगा कि आपने कितना मन लगा करके, कितना उस पर रिसर्च करके वो चीज़ बनाई है, और दूसरों को समझाना है ताकि समझ में आ जाए कि जो आपने बनाया ना वो दूसरों से बेहतर बनाया है और इस तरीके से इसकी डिमांड है, ऐसे ये यूज में आ सकता है। और जब आप इसको बनाओगे और यहाँ पे खड़े होकर के उसको एक्सप्लेन करोगे, इससे 2 चीज़ें होंगी। पहले तो जब आप उसको बना रहे होगे उस दौरान आपका दिमाग सिर्फ उस पर होगा, उस पर फोकस करना होगा, और आपको सिर्फ उसी चीज़ पे पूरे मन लगा करके काम करना होगा, जिससे आपको नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है। एक अनुभव मिलेगा कि कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे हम लोगों से आगे बढ़ने के लिए कितना ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। दूसरा, यहाँ पे खड़े होकर के जब समझाओगे तो एक होता है ना जो डर कि यार हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, ये सब नहीं सुनना है मुझे कि सर आज नहीं हम कल बता देंगे, परसों बता देंगे, ये सब नहीं। ये सब सुनाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ सुनने के लिए, और ना ही आप ये सुनाने के लिए अपने घर से यहाँ पे एडमिशन लिए। पढ़ने के लिए आए हो, और पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोर्स नाम लिखवाया, कंप्लीट कर लिया, कहानी ख़त्म, वो हर जगह हो रही है। तो वो वाली चाल नहीं चलनी है, भेड़ चाल, समझ गए। जो चीज़ पढ़ना है उसको ऐसा पढ़ना है कि आप खड़े होकर के 10 लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सामने बोल पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, अंदर से हेजिटेशन को निकाल फेंकना है, और ये चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसी चीज़ की बदौलत ना गधा मजदूरी करते फिरते हैं लोग, नॉलेज होते हुए भी। यकीन मानिए, ये
अक्सर लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ठीक ठाक नॉलेज होती है, बट वो इतना शर्माते हैं या इतना डरते हैं कि वो खड़े होकर के बोल नहीं पाते और फिर वो फेल हो जाते हैं हर जगह पे। तो ये चीज़ आपके दिमाग से निकाल देनी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जान लो, कभी भी हम आपको बोल देंगे कि भैया हम टॉपिक हम नहीं देंगे, टॉपिक आप खुद से चूज करोगे। क्या चूज करोगे वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। मैं टॉपिक किसी को नहीं दूंगा, ठीक है, कि आपको ये करना है ये करना है। आपको अपने से करना है, जो करना है, जो भी पढ़ा है, जिसमें भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं दूंगा, क्या पता उसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, तो आपको अपने से चूज करना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक। और अभी तो नहीं, अभी ये जैसे पेपर है इधर परसों नरसों में एडीसी वालों का, पहले पेपर हो जाए उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, टारगेट दूंगा कि इस दिन को मुझे ये चीज़ चाहिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन समय मिलेगा आपको, उतने दिन में आपको उसको खूब बेहतर तरीके से बनाना है। इसी तरीके से एक दिन सारे लोग बैठे होंगे जैसे अभी आप बैठे हैं, ठीक है, और फिर आपको अपना प्रेजेंटेशन उनके सामने देना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, कि आपको कोई ना कोई चीज़ बनाना पड़ेगा, और वो चीज़ जो आप बनाएंगे वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, दूसरे के लिए ही कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको उनके सामने बताना पड़ेगा। समझ गए कि वो दूसरे की नज़र से कि भैया ये आप अगर इस चीज़ को यूज करते हैं तो आपके लाइफ में ये इस तरीके की वैल्यू क्रिएट करेंगे। क्लियर हो गया जी? तो इस हैकाथॉन में आप सबको पार्टिसिपेट करना है। अगर कल को आप कोचिंग से चले भी जाते हैं, ठीक है, आपका कोर्स पूरा हो गया, आप निकल गए, आप पता करते रहिए कि कब हैकाथॉन हो रहा है, कब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप मेरे से कांटेक्ट करिए, आपको जब भी बोला जाए आप कोई चीज़ बना करके ला करके दिखा सकते हैं। समझ गए? तो ये होगा। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला कि आप अपना जब भी पार्टिसिपेट करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बना करके दिखाएंगे, ठीक है, वो तो ठीक है, आप यहाँ पे आकर के दिखाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, आप सबका मैं कभी ना कभी एज इंटरव्यू समझ लो आप, या उसको वाइवा कह लो आप, उसके लिए मैं बुला लूँगा रैंडम किसी को भी, कभी भी। तो जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जिस दिन बुलाऊंगा उस दिन सारी बैच को वही बैच रहेगी। जैसे मान लो एडीसी वाले किसी स्टूडेंट को बुलाया तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ एडीसी वाले रहेंगे। ओ लेवल के किसी स्टूडेंट को बुला लिया तो उस दिन सारे ओ लेवल वाले ही स्टूडेंट का वाइवा या इंटरव्यू होगा, ठीक है। बाकायदा ऑफिस में बैठ के वीडियो बनेगी और बढ़िया से आपको देना होगा, ठीक है। वीडियो इसलिए बनेगी, ठीक है, क्योंकि आपको उसका भी थोड़ा सा फेस करना, आगे चल के आपको क्या पता कौन कहाँ किस रास्ते में जाए, ठीक है, कितने हाई पोस्ट पे जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम ध्यान में रख करके सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो भी आप पढ़े रहेंगे उसमें से हम प्रॉपर अच्छे तरीके से बढ़िया से इंटरव्यू लेंगे और आपको बढ़िया से तैयार करके रखना है, ठीक है। आगे चीज़ तीसरे नंबर की, दूसरी तो ये हो गई आपके, ठीक है, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के लिए जब मैं आपका वाइवा लूँगा, कैसे आपको बोलना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे क्या चीज़ करना है, बाकायदा समझाया जाएगा। अगली तीसरी चीज़ पे आते हैं। जितने भी डिप्लोमा वाले कोर्स वाले यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, तो ज़्यादातर डिप्लोमा कोर्स वाले हैं, 1 ईयर वाले हैं ज़्यादातर। तो 1 ईयर के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे भैया, आपको यहाँ से निकलने से पहले, ठीक है, अपना एक पोर्टफोलियो बनाना ही बनाना है। ये कंपलसरी है, ठीक है। इसमें कोई भी, मैं कुछ भी बहानाबाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप एडीसी के स्टूडेंट हो, आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आप ओ लेवल कर रहे हो, आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। देखो आप यहाँ जो भी कुछ पढ़े, ठीक है, आप कैसे बताओगे कि मैंने ये पढ़ा, मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है? कैसे बताओगे? बोल देने से हो जाता है? आप किसी से बोल रहे हो कि भाई साहब मैंने तो वेब डिज़ाइनिंग पढ़ी, मैंने तो ये चीज़ बनाई थी वेबसाइट में, बट कैसे हम मान लें कि आपने पढ़ा था, क्या बनाया था? तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो एक अपनी निजी एक वेबसाइट सी है जहाँ पे हम अपना जो भी प्रोजेक्ट होता है, जिस भी फील्ड का है, वो सारे प्रोजेक्ट्स को वेबसाइट में बना करके अपलोड करते हैं। कैसे बनाना है वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है, कैसे उसको पब्लिश करना है वो भी मैं सिखा दूंगा,
कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, कैसे उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो वो मैं कभी ना कभी आपको संडे वनडे को बुला करके वेबसाइट कैसे पब्लिश करना है बता दूंगा। तो ये चीज़ तो करना ही करना है, चाहे वो एडीसी के स्टूडेंट हो, चाहे वो ओ लेवल के स्टूडेंट हो, इसमें भैया इफ और बट नहीं चलने वाला, ये करना है, ठीक है। चेक करूंगा मैं इसको। पोर्टफोलियो के बाद में अब आते हैं आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो कि है आपका डाउट, ठीक है, जो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते। अब वो डाउट आप, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि आप वो डाउट खुद रखना चाहते हो, किस कारण से नहीं पूछना चाहते हो। अब ऐसा नहीं होगा, आप लोग मुझे बता दीजिएगा या मैं खुद से भी सोचूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी बताएं। ऐसा जैसे टेस्ट के लिए है 15 तारीख है, ठीक है, 30 तारीख है हर महीने की, जिसमें आपका टेस्ट होता है। अब क्या उसी 15-30 में से हम कोई एक दिन डाउट सेशन रखें कि जितना आपने पिछले 15 दिन में पढ़ा है, ठीक है, उस 15 दिन में हर एक स्टूडेंट का जो भी डाउट है वो डाउट आकर के वो मेरे से पूछे, मैं खुद आपसे पूछूं। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और हम करेंगे कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स निकालेंगे जिन्हें, मुझे जिसको लगता है कि हाँ ये चीज़ है, ये बंदा है, ठीक है, ठीक है। जैसे अभी आप देखते हैं प्रतीक कुछ चीज़ें बता ले जाते हैं, ठीक है, विनीत हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं निकालूंगा जो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता है, जो अपने जूनियर्स को समझा सकता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं, ताकि उनको भी एक टीचिंग का अनुभव मिले, वो भी चीज़ें बता ले जाएं, साथ साथ मैं तो रहूँगा ही। अब क्या वो डाउट सेशन हमें 15 दिन में एक बार रखना है या हफ्ते में एक बार रखना है, वो आप मुझे बता दीजिएगा। जहाँ तक मैंने सोचा है अभी, तो वो 15 दिन में है। आपको कुछ और बेहतर आइडिया है कि इस दिन रखा जाए, ठीक है, या संडे के दिन रखा जाए, तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो ये डाउट सेशन होगा जिसमें आपका कुछ, जिस दिन भी होगा उस दिन कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं, अलग टॉपिक। जो भी डाउट है आप वो डाउट पूरे दिन बैठ के क्लियर करिए, 1 घंटे में क्लियर करिए, 4 घंटे लगाइए, उस दिन सिर्फ डाउट ही चलने वाला है। कोई ऐसा सिस्टमैटिक तरीके जैसे डेली क्लासेस चलते उस दिन डेली क्लासेस नहीं रहेंगे, सिर्फ डाउट्स, ठीक है। जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करना ही है। अगली क्लास में अगर आपने डाउट पूछा कि सर ये रह गया, तो फिर दिक्कत आपके लिए होगी, क्योंकि एक दिन मैं निकाल रहा हूँ उसके लिए, तो उस दिन क्लियर होना ही होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ढिलाई करते चला गया ना कि हाँ अगले दिन पूछ लेना, फिर तो हो गया काम, फिर तो वो लग जाएगा कि अरे यार चलो फिर बाद में पूछ लेंगे। नहीं, अगली क्लास में जब पूछा जाए तो फिर डाउट नहीं होने चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और जैसे लास्ट चीज़ है, मैंने बताया कि ये सब करने के बाद, आपका वाइवा लेने के बाद, आपका वो जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा कि मतलब कुछ बना करके दिखाना है, इन सब के बाद जो सबसे टॉप का रहेगा, जिसने बढ़िया वाइवा दिया होगा या फिर जिसने बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया होगा, ठीक है, हम कोई बढ़िया सी जगह कोई अच्छा सा फ्रेम बनवा रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन में लग जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हर महीने होगा, अगर मान लो वर्क आपको नहीं दिया गया कि प्रोजेक्ट, ठीक है, 2 महीने लग रहे हैं, तो वाइवा तो होगा ही, ठीक है, टेस्ट तो होगा ही, तो जो उसमें से सबसे टॉप स्टूडेंट कोई एक निकलेगा उसका लगाया जाएगा उस पर दीवार पे फ़ोटो। हर महीने वो कोशिश करिए, आप पिछले वाले को बीट करिए, आपकी फ़ोटो वहाँ पे नज़र आए। समझ गए बात। तो ये कुछ मुद्दे हैं। इनके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ों का सुधार होना चाहिए या हमें कुछ और डिफरेंट करना चाहिए, अब आपकी बारी है, आप बता सकते हैं, खुल के बताइए। कुछ ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, इसके लिए मैं सुनने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। आप आराम से बताइए, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कुछ भी कमी है, कुछ भी चीज़ें लग रही हो, आप खुल के बोलिए, ठीक है। तो कुछ है ऐसा जो आप चाहते हो कि इस चीज़ को भी ऐड ऑन करना चाहिए हमें? डाउट सेशन संडे को क्या कहते हो आप लोग, बताओ। संडे ठीक है, संडे से जैसे 3 बजे फंडामेंटल क्लासेस चलती हैं, ठीक है। संडे अगर हम रखते हैं तो एक प्रॉब्लम संडे को ये आती है, संडे को थोड़ा सा कोचिंग में साफ सफाई होती है, तो दोपहर हो जाता है, 12-1 बज जाता है, ठीक है। तो अगर संडे को हम रखते हैं ना, तो संडे को फिर 2 घंटे समय दे पाऊंगा, क्योंकि 3 बजे से क्लास रहती है फंडामेंटल की। तो अगर मैं आपको 1 बजे बुलाऊंगा तो 2 घंटे मिलेगा। बाकी किसी दिन अगर हम रखते हैं तो पूरा दिन रहेगा आपके पास।
है ना? मंथ में एक सैटरडे और उस पे पूरा डाउट। मंथ में एक दिन। 15 दिन ऐसे में पूरा डाउट क्लियर हो ही नहीं रहा। एक महीने का पूरे महीने का कैसे करती है? 2 सैटरडे को 15 दिन तो कर लीजिए। 15 फिर टेस्ट का ऐसा कर लेंगे, ये भी हो सकता है ना। टेस्ट नहीं, टेस्ट भी तो हो ही सकता है, टेस्ट भी तो हो ही सकता है ना। टेस्ट में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा टेस्ट देने के बाद डाउट्स क्लियर करा जाएगा। तो महीने में 2 बार हो सकता है, 15 और 30। ऐसे क्या होता है कि टेस्ट देके आप चले जाते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं हम, वही 15 और 30 को टेस्ट भी रखते हैं और डाउट सेशन क्लासेस भी रखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करिएगा, ठीक है भैया। जो भी नए लोग हैं, आप लोग भी जो भी आपने पढ़ा है ना 15 दिन में, जो जो चीज़ें आपको, देखो अगली क्लास चले या तो उसी दिन पूछ लो, जब भी क्लासेस आपके स्टार्ट हों, ठीक है। मैं तो पूछता हूँ पिछले वाला, आप भी पूछ लो क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको कहीं ना कहीं लिखते चलो, आप भूल जाते हो। अगर आप 15 दिन बाद पूछने आओगे तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए कि यार ये भी टॉपिक रह गया था, तो उसको कहीं एक जगह ना अपना, ठीक है, नोट्स में लिख लो, कोई बुराई थोड़ी है। अब क्या, मुझे टॉपिक आपको बताना था, मैंने टॉपिक्स लिख लिया कि मुझे ये टॉपिक्स आपको समझाना है, ऐसे ऐसे मैंने बहुत सोच समझ के ये टॉपिक्स लिखा है 2 घंटे में, कि मुझे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। मैं दिन भर रात में आधी रात तक सोचता रहता हूँ क्या कुछ डिफरेंट किया जाए, और आप लोगों की पढ़ाई नहीं करते, पूछ लिया जाता है पिछला वाला, फिर दिक्कत आ जाती है। तो दोनों हाथ से ताली बजती है, ठीक है ना। और बताइए, और कुछ चीज़ जो आपको लगता हो कि ये भी होना चाहिए? और कुछ नहीं? चलो, अगर याद आता है कुछ और तो आप मुझे बाद में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इन चीज़ों पे एकदम ध्यान दीजिएगा। एडीसी वाला पेपर जैसे ही ख़त्म होता है, कब ख़त्म होगा भाई? परसों है, परसों एडीसी का पेपर है। तो परसों अगर एडीसी का पेपर होगा तब तो मॉर्निंग बैच वाली बंद रहेगी, बैच इवनिंग बैच चलेगी। तो परसों आप मान लो, अभी से जान लो कि परसों एडीसी का पेपर है यहाँ पे, तो आप लोगों को नहीं आ रहा है। शाम वाली बैच तक हो जाएगा, तो वो लोग 3 बजे वाली बैच सिर्फ चलेगी, ठीक है। परसों बाद से फिर मैं आपको बता दूंगा, आपको बनाना होगा, और फिर हम उसको एक दिन निर्धारित कर लेंगे कि इस दिन को आपको वो चीज़ दिखाना है। तो अपना सोच के अभी से रखिए कि अगर हमें मिलता है तो हम ये चीज़ के ऊपर काम करेंगे और ये चीज़ बनाएंगे। जो लोग अभी सिर्फ राइटर वगैरह पढ़े हैं, वो बेहतर तरीके का रिज्यूमे बना सकते हैं। अगर उनके दिमाग में आ रहा हो कि हम क्या बनाएंगे अभी, तो आप रिज्यूमे बना सकते हैं, बहुत डिमांड है रिज्यूमे की, ठीक है। तो आप रिज्यूमे एक अच्छा सा बना सकते हैं, ठीक, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर हम इस तरीके से रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे रख सकते हैं। तो करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस पर, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप खुद से सोचें, मुझे टॉपिक नहीं बताना है, नहीं तो फिर वही बात, मैं ही बताऊँगा तो फिर क्या मतलब है। खुद सोचें कि क्या चीज़ आप ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, और दिखाना सबको है, ठीक है। हफ्ता 10 दिन का समय मिलेगा तो उसको बनाना है। दूसरी चीज़, जो भी लोग वेब डिज़ाइनिंग पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं, और जो भी नहीं पढ़े हैं वो तो बाद में करेंगे, जो पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो लेवल हो, एडीसी हो, वेब डिज़ाइनिंग कुछ भी हो, तो आपको पोर्टफोलियो पे लग जाना है। अगर नहीं आइडिया है पोर्टफोलियो कैसा बनेगा, तो प्रतीक ने बना रखा है एक पोर्टफोलियो अपना, एक बार आप वहाँ से देख लो। फिर भी मैं आपको एक दिन बुलाऊंगा कभी, चाहे वही 15 तारीख को ही देख लेंगे या कभी और, जितने भी लोग हैं समझा देंगे, कैसे पब्लिश करना है वो मैं बता दूंगा। आई थिंक आप लोग डिज़ाइन तो कर ही ले जाओगे, जो लोग वेबसाइट वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा कि ऐसा ऐसा होगा, कोडिंग तो आप ही को करनी होगी। हाँ, पोस्ट कैसे करना है उसको फ्री में, डोमेन कैसे नहीं, मतलब डोमेन नहीं खरीदना है, फ्री में कैसे करना है समझा दूंगा। तो ये थी कुछ बातें, ठीक है। सही लगा? ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, इससे हर पद्धति जो टेस्ट होता है इसका, हाँ हाँ क्विज में जो हम लोग सॉल्व करते हैं 4 ऑप्शन होता है उसमें, हाँ हाँ उसमें 2 ऑप्शन अक्सर सही होते हैं 99%, इसमें कोई सोचता नहीं और उसको क्लिक मार देता है और वो सही होता है। एक होता है आला फेरो और एक होता है उसमें जिसमें जब वो लिखा गया क्वेश्चंस